हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं कंप्लीट पॉलिटी सीएपीएफ एसी का लेक्चर सीरीज फोर्थ को, ठीक है, जिसमें से आज पूरा प्रेम्बल टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो है थर्ड क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उस थर्ड क्लास को एक बार कवर करना है। उसके बाद जो है इस प्रेम्बल टॉपिक को कवर करोगे। बाकी कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। इस क्लास का जो पीडीएफ है प्लस डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासेस हैं, तो हर एक क्लास का जो इन्फॉर्मेशन है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है ना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं फिर कंप्लीट प्रेम्बल टॉपिक को। देखो एक्चुअल में अगर आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ पे नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में जो प्रेम्बल है तो प्रेम्बल का मीनिंग क्या होता है, ये जानना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी चैप्टर को कवर करोगे तो चैप्टर को कवर करने से पहले अगर उसका मेन पॉइंट, उस चैप्टर बोलना क्या चाह रहे हैं या फिर उस चैप्टर में लिखे क्या है, अगर इसको समझना है तो कितना ज्यादा इजी हो जाएगा। 50% जो काम होते हैं वो यहीं से हो जाते हैं, क्योंकि टॉपिक समझ आ जाता है ना एक्चुअल में कि पढ़ना क्या है, इस पूरे चैप्टर में, ओवरऑल चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सेम रेस्पेक्ट में जैसे कि एज यूजुअल हर क्लास में कवर करते हैं, उसी तरीके से इस पूरा कंप्लीट प्रेम्बल टॉपिक को यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। देखो प्रेम्बल एक्चुअल में मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी बुक्स हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, बुक्स पढ़ते हैं या फिर कोई भी बुक से लेते हैं, तो बुक्स के पहले जो है एक पेज में कुछ लिखा हुआ होता है। बुक में जो है नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्रीफेस बोलते हैं। प्रीफेस करके लिखा होता है ना कि एक्चुअल में उस बुक में क्या क्या बारे में बताया गया है, किस चीज के बारे में बताया गया है, और बुक लिखा क्यों गए हैं, इन सब चीज के बारे में लिखा होता है। तो कोई भी बुक का जो फर्स्ट पेज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीफेस बोलते हैं या फिर प्रस्तावना बोलते हैं। सेम रेस्पेक्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगी, सेम रेस्पेक्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला पेज होता है जिसमें से पूरा इंट्रोडक्शन लिखे हुए थे कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज मेंशन किए गए हैं, है ना, किस चीज के बारे में बताए गए हैं, क्या चीज वहां पे लिखे गए, हर एक रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि एक्चुअल में उस बुक में है क्या। तो सेम कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में इसको बोल दिए जाते हैं प्रेम्बल। प्रेम्बल एक्चुअल में कुछ नहीं है, बस प्रस्तावना है जो कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताए रहते हैं। अब नॉर्मली हम लोग जब बुक कवर करते हैं तो बुक में तो ये सब चीज लिखाए हुए होते हैं, कर वो तो बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या टर्म यहाँ पे डिफाइन किए गए, जैसे कि सेकुलरिज्म हो गया, फेटर्निटी हो गया, ये सब टर्म वहां पे डिफाइन किए जाते हैं। बाकी आगे क्लास में डिस्कस करेंगे इन सब चीज के बारे में, लेकिन इतना सबसे पहले पता हो क्योंकि ये पूरा बेसिक्स टू एडवांस क्लास कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज को बताना यहाँ पे जरूरी है। तो कंप्लीट प्रियम्बल यहाँ पे कवर करेंगे, और प्रियम्बल का एक्चुअल में आई होप की मीनिंग समझ आ गया होगा। तो प्रीफेज और जो सबसे पहले लिखे हुए होते हैं ये पूरा प्रियम्बल है। हो सके तो अगर इसको याद रख सके तो याद रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें से नॉर्मली देखे होंगे कि क्वेश्चंस का नेचर देखोगे तो पहले सोरेन आएगा कि सोशलिस्ट आएगा, या फिर क्वेश्चंस को घुमा के दे देते हैं कि पहले सेकुलर आएगा कि सोशलिस्ट आएगा, फिर उसको अरेंज करना पड़ता है। इसलिए अगर इस प्रेम्बल को अगर रट रहोगे या फिर पता होना चाहिए या फिर पता रहेगा तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, याद रहेगा तो ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि एटलीस्ट इसको याद रख लो, याद रखोगे तो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा, जिससे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये सब चीज है क्या, कौन पहले आया कौन बाद में आया, क्योंकि इसके बेस में जो है पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अगर पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो। बाकी जितना भी टर्म यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि वी दी पीपल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी दी पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हाउ इज रिलेटेड टू, एक्चुअली रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हाउ पीपल्स आर मेकिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड रियल पावर इज रिलेटेड टू पीपल। बोलते हैं ना कि एक्चुअल में जितना भी पावर है वो पीपल के हाथ में, कैसे पीपल के हाथ में है, ये सब चीज के बारे में कवर करेंगे। फिर सॉवरेन क्या होता है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, सोशलिस्ट किसको बोलते हैं, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया, जस्टिस, लिबर्टी, ये पूरा थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे है, ठीक है, और हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन हो सके तो अगर इसको एक बार याद रख लोगे तो ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन तो बता ही चुका हूं कि एक्चुअल में प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल एक्चुअल में वही है जो नॉर्मली बुक्स में कवर करते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रियम्बल को जब देखोगे तो अब इसमें भी एक डाउट आता है। अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे कि बुक में सबसे पहले जो पेज लिखा हुआ होता है वो प्रीफेस का लिखा हुआ होता है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या जो प्रीफेस है ये बुक का ही एक पार्ट्स है या फिर बुक से अलग है। एक क्वेश्चन यहाँ पे माइंड में आता है कि जो प्रीफेस है, जो प्रस्तावना है, जो कि नॉर्मली बुक्स में देखने को मिलते हैं, वो एक्चुअल में वो किताब का पार्ट है, वो बुक्स का पार्ट है
कि नहीं है, या फिर वो पूरा अलग है। तो सेम जैसे कि यहाँ पे बुक्स में जो है डाउट आ रहा है ना, वही डाउट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिला था कि जो हम लोग प्रियम्बल बात कर रहे हैं, तो प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है। तो इसके बारे में भी कई जो है डिफरेंट जजमेंट दिए गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रियम्बल है एक्चुअल में इसे ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन के थ्रू लाए गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिस्कस किए थे। ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन जो लाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको एडॉप्ट भी किए गए थे और बताए गए थे कि एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो समरी फॉर्मेट में है, ठीक है, जो समरी फॉर्मेट में है वो प्रियम्बल ही है, जिसमें से हमारे जितना भी फोर्थ फादर रहे या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर रहे हैं, उसका विजन हो गया, उसी के साथ जो आइडियाज हैं, एस्पिरेशंस हैं, उन सब चीज को यहाँ पे फाउंड करने का यहाँ पे बात किए गए हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में अगर बात करोगे प्रियम्बल का, तो प्रियम्बल में भी अमेंड हो चुके हैं। लेकिन कितने बार अमेंड हुए हैं प्रियम्बल में? केवल अभी तक एक ही बार अमेंड किए गए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में इसको अमेंड किए गए थे। और ये भी याद रखोगे कि प्रियम्बल एक ही बार अभी तक अमेंड हुआ है। और जब इसको अमेंड किए गए थे तो 3 न्यू वर्ड यहाँ पे ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये जो 3 नया वर्ड है, इसको इसी अमेंडमेंट के थ्रू 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किए गए थे। लेकिन इतना अमेंडमेंट करने के बाद भी प्रियम्बल में कई लिमिटेशंस हमें देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ पावर के बारे में नहीं बताए गए हैं, ठीक है। अगर देखे होंगे तो कहीं पे भी यहाँ पे लिखा है क्या ऑर्गन्स के बारे में लिखा है, जैसे कि जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया। कहीं पे भी इस पूरे प्रियम्बल को पढ़ोगे तो ये शब्द कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा कि लेजिस्लेचर हो गया, या फिर जितना पावर वेस्टेज है लेजिस्लेचर के पास है ये, या फिर एग्जीक्यूटिव के पास है, ये सब कहीं पे भी जो है देखने को नहीं मिला। तो ये लिमिटेशंस भी यहाँ पे बताए जाते हैं। प्लस ये भी बोले हैं कि ये जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन का सबऑर्डिनेट होंगे। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, तभी तो इसको अमेंड कर पा रहे हो। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड कर दिए ना इसको, जिसमें से सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी ऐड किए गए हैं। लेकिन ये जो है एक प्रियम्बल का जो है लिमिटेशन भी रहा है, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओवरराइड नहीं कर सकता प्रियम्बल। प्लस ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जस्टिस। अगर मैं बोलूं कि मेरे को जस्टिस नहीं मिल रहा है, क्यों जस्टिस नहीं मिल रहा है? क्योंकि जस्टिस के बारे में प्रियम्बल में लिखा हुआ है, और प्रियम्बल में लिखने के बाद भी अगर मेरे को जस्टिस नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा कि मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये जो प्रियम्बल है तो प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है। अगर उसका वायोलेशन भी होता है तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, नहीं जा सकते। जैसे कि अगर बात करें फंडामेंटल राइट का हो गया, तो फंडामेंटल राइट का अगर वायोलेशन होता है तो 226 के थ्रू हाई कोर्ट जा सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग 32 के थ्रू जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसिएबल है। अगर इसका वायोलेशन होता है तो हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ प्रियम्बल, तो प्रियम्बल का अगर वायोलेशन होता है तो यहाँ कहीं पे भी जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। प्लस यहाँ पे एम्बिग्युअस नेचर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड लिखे गए ना, जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, इसका जो है ब्रॉड मीनिंग होता है, और ये ब्रॉड मीनिंग अभी तक समझ नहीं आया और नहीं समझा पाए। तो ये भी एक लिमिटेशंस हैं जो कि यहाँ पे देखे जाते हैं। और जैसे प्रियम्बल यहाँ पे अडॉप्ट किए गए थे तो 26 नवंबर हर साल इसी के रेस्पेक्ट में संविधान दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो प्रियम्बल है तो प्रियम्बल में कंपोनेंट क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट को अगर देखोगे तो हर एक चीज क्लियरली मेंशन दिख रहे हैं। क्या क्या कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहे हैं? देखो, पहला कंपोनेंट जितना भी बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है वी दी पीपल ऑफ इंडिया हो गया, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये हर एक चीज मीनिंग को जो है 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे आगे। तो वी दी पीपल ऑफ इंडिया हो गया। मैं पूछूं जैसे कि सोवरेन हो गया, तो सोवरेन का मीनिंग क्या होता है? सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? सेकुलर का मीनिंग क्या होता है? और ये सब चीज जितना भी अभी कवर करने वाले हैं वो पूरा फिलोसॉफिकल वे ही कवर करेंगे, क्योंकि ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा मोर और लेस जो है फिलोसॉफिकली बातें करते हैं। और ये सब जितना भी वर्ड है ये सबको ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन हो गया, और प्लस जो है कुछ अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किए गए हैं। लेकिन पूछे भी जाते हैं ऐसा कि जो 3 वर्ड हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, क्या ये एक्चुअल में जो है पहले रहे हैं कि नहीं रहे हैं? इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। गॉट इट? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो नेचर ऑफ स्टेट को पहले बात जो अथॉरिटी है, जो सोर्स है, सोर्स कहाँ से आएगा? वी दी पीपल ऑफ इंडिया से आएगा, क्योंकि अल्टीमेट पावर जो है वो इंडिया पीपल के पास है।
एक टाइम के लिए खुद सोचो कि अगर कोई जनता नहीं होती या फिर अगर कोई पीपल नहीं होते तो कॉन्स्टिट्यूशन अकेला क्या करता। जो अभी के रेस्पेक्ट में संविधान बना हुआ है, एक टाइम के लिए सोचो कि संविधान बना किसके लिए है। संविधान बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं जनता के लिए, है ना। जनता के लिए बनाया गया। अगर जनता ही नहीं रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का करेगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाए फिर। तो इसलिए यहाँ पे बोले गए हैं कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जो सोर्स ऑफ पावर है, वो वी दी पीपल ऑफ इंडिया के पास है। कि इंडिया है तभी जो है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं वो पीपल्स के लिए बनाए गए हैं, जनता के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन अगर नेचर अगर देखोगे कि एक्चुअल में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसे रखे गए हैं, वो नेचर रखे गए हैं सॉवरेन है। ये सब टर्म को मैं आगे बताऊंगा, है ना, थोड़ा सा बस यहाँ पे इतना पता होना चाहिए। नेचर जो है सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया और रिपब्लिक हो गया। ये एक्चुअल में स्टेट का नेचर है कि स्टेट जो भी होगा, गवर्नमेंट जो भी होंगे पूरे सॉवरेन होंगे, सोशलिस्ट होंगे, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होंगे, रिपब्लिक होंगे। उसी के थ्रू जो है इसमें ऑब्जेक्टिव भी रखे गए थे। वो तो नेचर को समझ लिए, नेचर के साथ ही इसमें ऑब्जेक्टिव रखे गए थे कि जो भी कंट्री बनेगा, इंडिया जैसे कि कंट्री बनेगा, इस संविधान के थ्रू तो जस्टिस मिलेगा, जस्टिस के साथ लिबर्टी भी मिलेगा, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, तो ये सब चीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये सब पूरा नेचर जो है डिफाइन किए गए हैं, जिसमें से फिलोसॉफी बताते हैं वो है स्वराज, जस्टिस, टॉलरेंस एंड हार्मोनी हो गया, इन सब चीज के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर अब आते थोड़ा सा बाकी कुछ यहाँ पे डिफरेंट पीपल हो गया, डिफरेंट लॉयर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से यहाँ पे कमेंट किए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या। तो ये बाकी सब कमेंट को तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट जहां से बार बार क्वेश्चन आता है वो है कि प्रियम्बल में जितना भी कीवर्ड्स है, जैसे कि सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, वी दी पीपल ऑफ हो गया, तो इन सब का मीनिंग क्या है, इसको अगर कवर करते हैं तो 90% अप्रोक्सीमेटली काम हो ही जाता है। यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो है वी दी पीपल ऑफ इंडिया। अब वी दी पीपल ऑफ इंडिया के बारे में अभी बताया हूं कि अगर कोई जनता है तभी उसके रेस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर सपोज करो कि इंडिया एक कंट्री है ना, एक टाइम के लिए इमेजिनेशन बढ़ाओ, इंडिया एक कंट्री है, अगर इंडिया के लोग नहीं रहते तो इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता, नहीं होते। संविधान होता क्या इंडिया में, नहीं होता। क्यों संविधान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जनता ही नहीं है, तो संविधान किसके लिए बनेगा। नियम कानून इतना ज्यादा बन रहे हो किसके लिए बन रहे हैं, जनता है तभी नियम कानून बना रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअल में जितना भी पावर यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए हैं वो होल्ड करके रखे हुए आम जनता, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल पीपल। वी द पीपल ऑफ इंडिया का एक्चुअल में मीनिंग यही होता है। फिर आता है नेक्स्ट, वो है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब अगर कोई हमारे देश में फाइनेंशियल आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो हमारे पास इतना कैपेबिलिटी हो कि उसको रिटालिएट कर सके। ये तो नॉर्मली के एग्जांपल दिया हूं। इंडिया में जितना भी डिसीजन होगा, प्रैक्टिकली एग्जांपल, इंडिया में जितना भी डिसीजन लेंगे, चाहे वो इंटरनल डिसीजन होगा, चाहे आउटर या फिर एक्सटर्नल डिसीजन होगा, इंडिया खुद लेगा, कोई बाहर कंट्री उसको फोर्स नहीं कर सकता। क्यों फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो किसी दूसरे कंट्री के अंडर में नहीं आता। इंडिया अगर फुली तरीके से इंडिपेंडेंट हो तो उस केस में यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंट्री वो सॉवरेन कंट्री है, जिसमें से इंडिया जो कि एक फुली इंडिपेंडेंट स्टेट है। कोई यहाँ पे एक्सटर्नल के रेस्पेक्ट में या फिर दूसरे कंट्री अब इंडिया में कोई यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो चाहे इंटरनल मैटर हो, पूरा कंट्रोल है इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में। और इंडिया के पास अभी भी कैपेसिटी है कि कोई भी कंट्री को एक्वायर कर सकते हैं या फिर कोई भी कंट्री को सेड भी कर सकते हैं। और इंडिया के पास ये भी अपना पावर है कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे तो ज्वाइन नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा फोर्स नहीं कर सकते कि यहाँ पे ज्वाइन करना ही करना है, नहीं, ऐसा फोर्स नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया अपने लेवल में एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। सॉवरेन कंट्री मतलब फुल इंडिपेंडेंट कंट्री है। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है जिसमें से सोशल और इकोनॉमिकल वेलफेयर हो, जितना भी मास प्रोडक्शन होना चाहिए वो पूरा, जो मास प्रोडक्शन का जितना भी ओनर होगा वो पूरा इंडिविजुअल होंगे, ना कि कोई एक प्राइवेट एंटिटी होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल आता है, बहुत फेमस एग्जांपल आता है। एक को बोले जाते हैं कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म या फिर कैपिटलिस्ट। सेकंड को बोले जाते हैं सोशलिस्ट या फिर सोशलिज्म।
कैपिटलिस्ट क्या होता है कि जितना भी मास प्रोडक्शन होगा या फिर जितना भी फैक्ट्री यहाँ पे बनाएंगे तो उसका जो मालिक होंगे या फिर उसका जो ओनर होगा वो एक इंडिविजुअल होंगे। अब देखो कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री हो गया, अगर कोई इंडिविजुअल उसको ओन कर रहे हैं तो अपने प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अपना जितना ज्यादा प्रॉफिट हो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसका ओनर केवल एक पर्सन है, ठीक है, प्राइवेट पर्सन है या फिर प्राइवेट इंटिटी है, तो ये तो अपना प्राइवेट जो है प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, अपने ही बारे में बात करेंगे। ऐसे इकोनॉमी को कैपिटल इकोनॉमी बोलते हैं, फिर कैपिटलिज्म बोलते हैं। लेकिन सोशलिस्ट क्या होता है कि कोई भी मान लो अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का जितना भी यहाँ पे ओनर होगा, जितना मालिक होंगे, सब जनता होंगे। और ये ज्यादा यूज किए जाते हैं, गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में यूज करते हैं सोशलिस्ट को। तो ये इंडस्ट्री का अगर ओनर होगा तो गवर्नमेंट होंगे मतलब जनता के होंगे। तो जितना भी यहाँ पे इंडस्ट्री से जितना भी प्रॉफिट आएगा पूरा आम जनता में लगाए जाएंगे, जिसके थ्रू सोसाइटल वेलफेयर होगा, सोसाइटल के साथ इकोनॉमिक इक्वलिटी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट है तो सोशलिस्ट इसी को बोलते हैं, जो कि नॉर्मली यहाँ पे पॉवर्टी को एलिवेट करने का ज्यादा यहाँ पे एम रहता है, इनइक्वलिटी हो गया, इग्नोरेंस हो गया, इन सब चीज को जो है रिमूव किया जा सके। अगर यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एम करोगे कि पॉवर्टी को हटा दो, इनइक्वलिटी को हटा दो, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में देखेंगे ना, अपना प्रॉफिट देखेंगे, दूसरा भाड़ में जाए। ये यहाँ पे सीन होता है कैपिटलिज्म में। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में क्या होता है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका जो ओनर होंगे वो आम जनता होंगे, पीपल होंगे। अब जितना भी ओनर अगर आम जनता है तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली इलिमिनेट होगा कि नहीं होगा, होंगे। इनइक्वलिटी भी यहाँ पे इलिमिनेट हो जाएगा, इग्नोरेंस, ये सब जो है प्रॉपर इलिमिनेशन हो जाएंगे। तो सोशलिस्ट का जो आइडियोलॉजी होते हैं ना वो इसी के बेस में जो है ज्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है सेकुलर। ये सब जो है प्रियम्बल में ऐड किए हुए हैं, है ना, स्टार्टिंग में ही बताया था कि सब वर्ड को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक और टर्म आता है वह है सेकुलर। सेकुलर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कोई भी जो स्टेट होगा तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होंगे, कोई रिलीजन स्टेट का नहीं होगा। एक टाइम के लिए खुद सोचो कि अगर कोई पार्टिकुलर स्टेट है, जैसे कि इंडिया में जो है टोटल 28 स्टेट है। अब 28 स्टेट जो है अपने अपने धर्म से बिलोंग करेंगे, या फिर कोई स्टेट जो है इस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, कोई स्टेट जो है बी धर्म से बिलोंग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि स्टेट में जितना भी फंडिंग आएंगे या फिर स्टेट जो है अपने धर्म को प्रमोट करने में ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, अपने ही धर्म को प्रमोट करेंगे, और बाकी जितना रिलीजन बच गया उसको तो सप्रेस करने का ट्राई करेंगे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में एक वर्ड ऐड किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें से ये बताया है कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया का कोई जो स्टेट है तो स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, नहीं जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का कोई धर्म होने वाले हैं। अगर स्टेट या फिर अगर कोई रिलीजन स्टेट को प्रमोट करते हैं तो इक्वल वे में प्रमोट करेगा, अगर किसी को प्रमोट नहीं करना है तो नहीं करना है, अगर प्रमोट कर रहे हो तो फिर इक्वल वे में करना पड़ेगा। इन सब चीज के रेस्पेक्ट में बोले गए हैं कि स्टेट कैन ट्रीट ऑल रिलीजियस इक्वलिटी, इक्वल वे में यहाँ पे ट्रीट करना पड़ेगा, इसलिए सेकुलर टर्म यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। इसे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं, और इसी के रेस्पेक्ट में फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25 आर्टिकल 28 में जो कि पूरा ये गारंटी देता है, ठीक है। तो सेकुलर का मीनिंग यही होता है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का सिंपल सा मीनिंग होता है जिसमें से पॉलिटिकल राइट मिले, पॉलिटिकल के साथ राइट टू वोट हो गया, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट हो गए, ये सब जो है फीचर्स जहाँ भी देखने को मिल रहे हैं वो ऐसा कंसीडर किए जाते हैं कि वो डेमोक्रेटिक नेशन है, ठीक है। अब देखो अगर कोई नॉर्मल पीपल है, ठीक है, अगर कोई नॉर्मल पीपल है और ये चाह रहा है कि मेरे को जो है इलेक्शन में खड़ा होना है, इलेक्शन में मेरे को लड़ना है, अगर वो कॉमन पीपल है और इलेक्शन में लड़ना चाह रहे हैं, अगर ये इलेक्शंस में लड़ रहे हैं या फिर इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे कि वो डेमोक्रेटिक है। लेकिन अगर इस पीपल के लिए अगर इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते या फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अगर ये नियम होता तो उस केस में बोलोगे कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों डेमोक्रेटिक नहीं है? क्योंकि उसको राइट ही नहीं है इलेक्शंस में खड़े होने का। लेकिन पीपल तो है ना, इंडिया का ही पीपल है, आम जनता ही है, वो चाह रहे कि इलेक्शन लड़ना तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसका चॉइस है, उसका फ्रीडम है। तो जहाँ पे इक्वलिटी हो, राइट टू इक्वल हो या फिर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो, वहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक होता है। राइट टू वोट हो, जैसे कि इंडिया में 18+ हो गए तो राइट टू वोट है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है। ये सब चीज़ जो है डेमोक्रेटिक के अंदर रखे जाते हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक को देखोगे, डेमोक्रेसी को देखोगे तो दो ही तरीके के होते हैं। डेमोक्रेसी को अगर देखोगे
तो एक डेमोक्रेसी होता है जो कि डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और सेकंड जो डेमोक्रेसी होता है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दो तरीके से होते हैं। डेमोक्रेसी में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है इसमें से जो है सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे देखो एमएलए हो गया, जो विधायक होते हैं, विधायक को डायरेक्टली हम लोग चुन करके भेजते हैं, ठीक है, डायरेक्टली वोट देते हैं, तो उसको क्या बोलोगे कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारा डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेशन हो रहा है। एमएलए हो गया, जैसे कि यहाँ पे सरपंच का इलेक्शन जो होता है, तो ये सब क्या है, हम लोग डायरेक्टली वोट देके उसको जो है जिता रहे हैं ना, तो ये एग्जाम्पल होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया। उसी तरीके से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसको हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने डायरेक्टली क्या किए, एमएलए को इलेक्ट किए, अब ये एमएलए जो है पार्लियामेंट में जाके क्या करेगा, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे, है ना, प्रेसिडेंट के साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इन सबको नॉमिनेट करेंगे, तो ये हमारे बिहाफ में कर रहे हैं, ये जो एमएलए है वो हमारे बिहाफ में कर रहे हैं। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एमएलए को यहाँ पे डायरेक्टली वोट दे दिए, तो ये डायरेक्ट वोट दे रहे हो, मतलब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब ये जो एमएलए है वो हमारे बिहाफ में प्रेसिडेंट को यहाँ पे इलेक्ट करेंगे या फिर प्रेसिडेंट के लिए वोट देंगे, तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाएगा, मतलब ये जो है इनडायरेक्टली के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट हो रहा है। जब इनडायरेक्टली वे में अगर इलेक्ट कर रहे हैं तो उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोले जाते हैं। समझ आ रहा है, दो पॉइंट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जितने भी यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट होंगे वो पूरा इलेक्टेड होंगे, हेरेडिटरी नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक होता है। एक को बोले जाते हैं स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, एक को बोलते हो हेड ऑफ स्टेट, और एक को बोले जाते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। दोनों डिफरेंट है, ध्यान में रखो। हेड ऑफ जो स्टेट होता है वो कौन है, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ जो स्टेट होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, जो इलेक्शन जीत के गए हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे जो रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक में बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कि यहाँ पे क्या कर रहे हो कि अपना जो जैसे फादर रहे हैं उसके, जैसे कि ग्रैंडफादर रहे हैं, ग्रैंडफादर के बाद फादर आ रहा है, फादर के बाद चाइल्ड हो गया, चाइल्ड के बाद उसका चाइल्ड बन रहे हैं, उसके बाद उसका चाइल्ड जो है प्रेसिडेंट बन रहे हैं। नहीं, इस तरीके से जो है हेरेडिटरी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है, क्योंकि कई कंट्री पे ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि हेरेडिटरी वे में चलते हैं, प्रेसिडेंट अगर फादर है तो उसका सन भी क्या है, प्रेसिडेंट बनेगा, फिर उसका सन आएगा तो वो भी प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो इसको हेरेडिटरी, अगर हेरेडिटरी बोल रहे हैं तो इसको रिपब्लिक नहीं बोलते। रिपब्लिक का सीधे से मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, जैसे कि प्रेसिडेंट होंगे, वो क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से इलेक्ट किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे। एग्जाम्पल देख सकते हो इंडिया का, इंडिया क्या कर रहे हैं, इलेक्ट ही तो करते हैं, इंडिया जो है इलेक्ट ही करते हैं। तो इंडिया क्या है कि रिपब्लिक है, जिसमें से जितना भी पॉलिटिकल पावर जो है पीपल के पास रहे, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, और कोई क्लास प्रिविलेज भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि नॉर्मली एक अगर फादर उसका जो है प्रेसिडेंट है तो उसका जो है चाइल्ड भी प्रेसिडेंट होगा, तो इस तरीके से हेरेडिटरी वे में नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है, तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड हो, इसको यहाँ पे रिपब्लिक बोलते हो। नेक्स्ट आता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है जहां पे हर एक लेवल में इक्वल ट्रीटमेंट मिले। जैसे कि अगर मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में अगर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कोई फॉर्म डाल दिया, फॉर्म डालने के बाद में पता चल रहा है कि जो इलाइट पीपल है उसका जो है जॉब जल्दी लग गया, और जो पुअर पीपल है उसका जॉब नहीं लग पा रहे। क्यों जॉब नहीं लग पा रहे, क्योंकि ये इलाइट पर्सन है तो जॉब लग गया, और ये जो पुअर पीपल है इसलिए जॉब नहीं लगा पा रहे या फिर जॉब में नहीं जा पा रहे। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब ये प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये प्रॉपर जस्टिस मिल रहा है क्या, जस्टिस नहीं है, इसको इनजस्टिस बोलते हैं। तो जो प्रियम्बल है उसमें जस्टिस वर्ड जोड़े गए हैं, जिसमें से हर एक लेवल में फेयर हो गया, इक्वल हो गया, बैलेंस ट्रीटमेंट देना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में जाओ, चाहे अदर फील्ड में लेके जाओ। और इसको जो है यहाँ पे इंस्पायर किए गए थे रशिया रिवॉल्यूशन के समय, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन के समय इस चीज को यहाँ पे एक्वायर किए गए थे, जिसमें से जस्टिस के बारे में बताए गए हैं। अब ये जस्टिस भी कई तरीके के होते हैं, चाहे इकोनॉमिकल जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, सोसाइटल जस्टिस हो, लेकिन वन ऑफ द जैसे कि ज़्यादा जो यहाँ पे प्रिफर किए जाते हैं वो सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस का एग्जांपल यहाँ पे दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कास्ट के बेस में भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया कि ये मेल है ये फीमेल है, तो हम लोग इसलिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं क्योंकि ये मेल है, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं क्योंकि ये फीमेल है।
समझ पा रहे हो, हम लोग ऐसा जो है हम लोग यहाँ पे भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है रिलीजन यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर इस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं तो जो है इन्फीरियर हो जाएगा, इस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं तो जो है सुपीरियर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बताए गए हैं। सेम इकोनॉमिकल जस्टिस भी मिलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे वेल्थ हो गया, इनकम हो गया, जो है प्रॉपर्टी हो गया, तो इन सब में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्टी केवल और केवल मेल के पास जा रहे हैं या फिर केवल और केवल फीमेल के पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं, दोनों में यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। उसी के साथ पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलना चाहिए, जैसे कि हमें राइट देने का अधिकार है तो राइट है, मतलब वोट देने का अधिकार है, तो उसी तरीके से हमें अगर इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो ये हर एक फील्ड में जो है प्रॉपर वे में जस्टिस मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा मर्जी है, कोई मेरे को जो है रोक टोक नहीं कर सकता। ये किस में बोले गए हैं? ये लिबर्टी में बोले गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चीज बोले हैं कि मेरे को जो है कोई, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिए कि मैं फ्री हूं, मैं कुछ भी कर दूं। लेकिन देखो, फ्री का मतलब ये नहीं कि जो है कुछ भी करने लग जाओ। यहाँ पे फंडामेंटल राइट जब कवर करेंगे तो वहां पे कुछ रिस्ट्रेंस के बारे में बताऊंगा, रिस्ट्रेंस के बारे में कवर करेंगे, वहां पे भी बताऊंगा कि एक्चुअल में लिबर्टी का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो। समझ पा रहे हो? जैसे कि एक क्या होता है, इसमें भी पॉजिटिव लिबर्टी हो गया, निगेटिव लिबर्टी हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट आते हैं। लेकिन एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे पास राइट्स हैं कि मेरा जो मर्जी चाहे वो मैं करूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि रात को 1 बजे है, 1 बजे है, और मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं कि डीजे बजाना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब 1 बजे का टाइमिंग है, जिसमें से बाकी लोग तो सब सो गए होंगे, सो रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है। अब मैं 1 बजे जो है यहाँ पे डीजे बजा रहा हूँ, तो ये तो मेरा लिबर्टी हो गया कि मैं 1 बजे डीजे बजा रहा हूँ क्योंकि मेरा मर्जी है। लेकिन बाकी अदर का क्या होगा, जो कि वो लोग सो रहे हैं, क्योंकि उसका भी तो लिबर्टी है कि रात में सोए। समझ पा रहे हो? तो इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दो कॉन्सेप्ट आता है, एक को बोले जाते हैं पॉजिटिव लिबर्टी और सेकेंड को बोले जाते हैं निगेटिव लिबर्टी। अब ये जो डिटेल वाली बात है, पूरा फंडामेंटल राइट जब कवर करेंगे तो वहां पे बताऊंगा। लेकिन लिबर्टी यहाँ पे दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिबर्टी दिए गए हैं, तो लिबर्टी का ऐसा भी मीनिंग नहीं होना चाहिए जिसमें से दूसरे इंडिविजुअल का लिबर्टी को हार्म पहुंचे। अपना लिबर्टी है, अपना जो चाहो जो करना है वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अदर पर्सन को इससे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशली निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज है। बाकी और लिबर्टी थॉट का हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ है, फैथ एंड वर्शिप होगा, ये सब जो है यहाँ पे लिबर्टी दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। जैसे कि वही बताया, निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। सेम जो है इक्वलिटी का भाव यहाँ पे दिए गए हैं कि स्पेशल प्रिविलेज यहाँ पे नहीं देना है। वही एम्प्लॉयमेंट का बारे में बताया कि अगर इलाइट पीपल हैं तो उसको जो है जॉब जल्दी लग रहा है, पुअर पीपल हैं तो जॉब नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सबके लिए बना हुआ है, इलाइट के लिए भी बने हैं, पुअर पीपल के लिए भी बने हुए हैं, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इक्वलिटी का टर्म यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जिसमें से इक्वलिटी स्टेटस होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए। उसके बाद फेटर्निटी है। फेटर्निटी मतलब जितना भी यहाँ पे इंडिया में लोग रह रहे हैं सब ब्रदरहुड के फॉर्म में रहेंगे, भाईचारे में रहेंगे, इस सब चीज को यहाँ पे बताया गया है फेटर्निटी के टर्म में, जिसमें से प्रमोट कर सके फेटर्निटी को, सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, ये सब आगे हम लोग कवर करने ही वाले हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग किया तो स्टार्टिंग में एक चीज बोला था कि प्रियम्बल जो है, क्वेश्चंस में छोड़ा था उस समय कि एक्चुअल में जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इसी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कई यहाँ पे डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट भी दिए गए हैं। जैसे कि एक जजमेंट आता है बेरूबरी केस 1960 का, डेट को भी याद रखोगे। 1960 को जो है एक केस आता है बेरूबरी केस। इसमें क्या बोले गए हैं कि प्रियम्बल सो अ जर्नल पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें ये बोले कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, बेरूबरी केस में जो है सिंपल सा टर्म में डिफाइन कर दिए कि जो प्रियम्बल है वो जर्नल पर्पस को ही डिफाइन करेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पर्पस है कि क्या लिखे गए हैं, क्या नहीं लिखे गए हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, ये सब चीज को जो है नॉर्मली ये जनरल पर्पस को ही बताएगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये बोले गए हैं इसमें। बेरूबरी केस में इस चीज को बोले गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसके बाद सेकंड आ गया गोलकनाथ केस। 7 साल बाद जो है 1967 में एक और केस आया,
जिसमें से यहाँ पे क्या बोले गए हैं कि प्रियम्बल कंटेन इटर्नल प्रिंसिपल, और इसमें यह बताए गए हैं कि इट इज अ सोल इसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सिंपल से बोले हैं कि गोलकनाथ में किसका पार्ट है, फिलोसॉफिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताते हैं, लेकिन क्लियरली तो मेंशन नहीं किए, क्लियरली जो है इसके द्वारा मेंशन नहीं किए गए हैं जजमेंट में कि डायरेक्टली पार्ट है, लेकिन यहां से इतना तो पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताए गए थे गोलकनाथ केस में। ठीक है, इसके बाद आता है केशवानंद भारती केस। अब ये केशवानंद भारती केस में सीधा सा बोले गए हैं कि भैया प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है, और इसी के थ्रू जो है बेसिक स्ट्रक्चर आया था डॉक्ट्राइन का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। और इसमें इस केस में भी बोले गए थे कि जो प्रियम्बल है वो पूरा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। किसमें बोले गए थे, रिवर्स के ध्यान रखना, बेरूबरी केस में क्या बोले गए थे कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये बेरूबरी केस में बोले गए थे। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया 1973 में, तो इसमें क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि प्रियम्बल का पार्ट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, और इसी के थ्रू जो है बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे प्रोपोगेट किए गए थे इसी जजमेंट के थ्रू 1973 में। फिर LIC केस आया, और LIC केस में फिर से रिफॉर्म कर दिए, जिस तरीके से केशवानंद भारती केस में बोले गए थे कि प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी को कंफर्म करते हुए LIC केस आया था, जिसमें से यहाँ पे भी वही बोले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है प्रियम्बल। तो इस तरीके से कई डिफरेंट केसेस के थ्रू बताए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है प्रियम्बल। आई होप समझ आया होगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।